बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल असफर अलवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो सियासी हालात हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज़्यादा आताप का शिकार है और तहरीक इंसाफ को पैदर पे नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। और पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का जो इंतखाबी निशान था उसके हवाले से भी फैसला सुना दिया और अपना ही फैसला मुअत्तल कर दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम है और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, उसके नताइज और उसका रद्द अमल जो है वो उसी तरह रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि आया आने वाले दिनों में क्या किया जाए और किस तरीके से जो है इस सूरत हाल से निपटा जाए। और तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं उनके, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन तो फाइल की है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा ये भी आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने ये इस्तदा तो की है कि जुम्मे के रोज़ यानी कल उसकी समात है जो है वो मुकर्रर के लिए, समात के लिए मुकर्रर उसको किया जाए। लेकिन अब ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि वो इसको किस तारीख को और किस दिन जो है समात के लिए मुकर्रर करती है। अच्छा, देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलता तो उसके बाद क्या होता है, तहरीक इंसाफ के पास कौन सा प्लान होगा और तहरीक इंसाफ कहाँ पर जाएगी, क्या करेगी, किस तरह से आम इंतखाबात में जाएगी या आम इंतखाबात का वो बाइकआउट करेगी। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इंतखाबात से कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और जमात से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के बाद से बहस जारी है कि PTI की इंतखाबी हिकमत अमली क्या होगी। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा था कि 9 जनवरी को डिवीजन बेंच केस का फैसला करेगा। ताहम बुध को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के नजरसानी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना वापस ले लिया, जिसके बाद PTI एक बार फिर अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो गई। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर बल्ले के इंतखाबी निशान वापस लिया था तो PTI का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन PTI को बतौर एक सियासी जमात के इंतखाबी अमल से बाहर करना चाहता है। उसके बाद जब पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान को बहाल किया तो दूसरी सियासी जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ ठहराया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी शदीद तनकीद की और जहांगीर तरीन के तरफ से भी इस बारे में तनकीद की गई। उनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबी निशान देना या वापस लेना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, पेशावर हाई कोर्ट का नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकम्मल इख्तियार रखता है, लेकिन ज़ाहिर है आइन और कानून से बालादस्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की और कानून की तशरीह करने वाला सबसे सुपरमेसी वाला एक इदारा है और जहाँ पर भी मामलात ख़राब होते हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाता है। अब देखना यह है कि अगर तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दूसरी सियासी जमात से इल्हाक करेगी या फिर कोई नया इंतखाबी निशान कबूल करेगी। ज़मीनी हक़ाइक़ PTI के लिए मुआफ़िक नहीं है और एक ऐसे मौके पर जब इलेक्शन के इनेकाद का लगभग एक माह की दूरी पर है, PTI की आला क़यादत कैदो बंद में है और इस जमात के उम्मीदवारों को कागज़ात नामज़दगी के मुस्तरद होने का सामना करना पड़ रहा है, तो PTI सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है और अदलिया ही वो वाहिद इदारा है जहाँ से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि अगर हमसे इंतखाबी निशान लिया गया तो प्लान बी पर गौर करेंगे। उनका प्लान बी क्या है इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, निशान बहुत अहमियत का हामिल है किसी भी सियासी जमात के लिए। जब वो इलेक्शन में जाती है निशान ही उसकी पहचान होता है और अवाम उस निशान को देख कर अपनी मोहर जो है, अपना राइट ऑफ वोट जो है वो देते हैं। अच्छा, सियासी पंडित जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में मैदान में जाना जो है वो पसंद करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी दूसरी सियासी जमात के साथ वो मुफाहमत या इल्हाक या फिर जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं की। हाँ, अलबत्ता जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ परवेज़ इलाही की सूरत में ये हुआ, लेकिन जो है वो भी एक मशरूत किस्म की उनकी जो एफिलिएशन थी, उसके नतीजे में ये सारा मामला दरपेश आया था। अच्छा, इमरान खान का जो सियासी असलूब है वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का है। इमरान खान कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरी सियासी जमात के बैनर तले जो है वो अपने तमाम उम्मीदवार खड़े कर दें। अलबत्ता एक तजवीज़ जो है वो इमरान खान साहब को जेल में ये पहुंचाई गई है कि अगर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है और तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी आम इंतखाबात में नहीं जाती तो क्या करना चाहिए। वो तजवीज़ ये है कि शेख रशीद की जो अवामी लीग है
उसके बैनर तले इलेक्शन लड़ा जाए, या फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़रिए से जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में लाए जाएँ। लेकिन जहाँ तक ज़राए का कहना है वो इमरान खान साहब इस बात से सहमत नहीं थे, और ज़ाहिर है आपको कप्तान के जो है वो अंदाज़ का और कप्तान की सियासी जो है वो कदकाठ का और उनकी दूरंदेशी का मालूम है। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पीटीआई की अपनी शनाख्त और उसकी अपनी साख को जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके किसी दूसरी सियासी जमात के साथ मतलब उसके बैनर तले इस तरह से अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए। हाँ, अलबत्ता ये जो एक प्लान है, ये बी प्लान के तौर पर जो उनके जहनों में है, वो काबिल अमल होता दिखाई दे रहा है कि तमाम उम्मीदवार जो हैं वो आज़ादाना हैसियत में मैदान में उतारे जाएं और उनकी सोशल मीडिया पर तशहीर की जाए कि ये उम्मीदवार जो हैं आज़ाद उम्मीदवार, ये तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें वोट दिया जाए। हाँ, अलबत्ता जो है एक और तजवीज़ है कि उन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान जो है वो एक ही अलॉट करवा लिया जाए, जैसा कि 2018 में हुआ था। और 2018 में आपको याद होगा कि जीप का इंतखाबी निशान जो था वो चौधरी निसार और उनसे जो मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवार थे उनके पास था। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब वो ये कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिलता तो कोई ना कोई इंतखाबी निशान तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट जो सिचुएशन है उसमें ये बातें जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं कि अगर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो इस इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाता है, यानी दीवार से लगा दिया जाता है, तो क्या करना है? वो दो ही सूरतें हैं, या तो किसी और सियासी जमात के छतरी तले जो है इंतखाबात लड़े जाएं, या तो फिर आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए और उनकी मुकम्मल तशहीर की जाए। और ज़ाहिर है कि ये टूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ख़ासा पुराना है और उनकी इस पर ख़ासी ग्रिप भी है। लेकिन देखना यह है कि क्या इतने कलील वक्त में जो अवाम हैं उनके जहनों में, अब ज़ाहिर है हर शख्स की सोशल मीडिया तक रसाई तो नहीं है, पीटीआई का अमूमी वोटर जो है वो बिल्कुल सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस रखता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दूर दराज के देहातों में और ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जिन्हें सोशल मीडिया तक रसाई हासिल नहीं है या वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो क्या उन लोगों तक ये पैगाम जा सकेगा कि फ़लाना उम्मीदवार तहरीक इंसाफ का है और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है और उसका ये इंतखाबी निशान है? ये बड़ी एक जो है वो गंभीर सूरत हाल है। इससे कैसे तहरीक इंसाफ ने निमटना है, इमरान खान साहब क्या फ़ैसला लेते हैं, और ज़ाहिरन जो सामने बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से मैदान में मौजूद हैं वो इस पर क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं, ये आने वाले एक दो रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा। और ज़ाहिर है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ ना कुछ अपना फ़ैसला सुना चुकी होगी। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया जाता है तो ये तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत होगी। और बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ तहरीक इंसाफ जो है 2024 के इन इलेक्शन में अगर कोई मेजॉरिटी ना भी हासिल कर पाई जैसा कि कवाके बता रहे हैं, तो फिर भी वो दूसरी जमातों को खासी बड़ी टक्कर देगी। इंशाल्लाह अपने अगले वीलॉग में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।